हेलो गाइस, हमारी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। डायग्राम हमें गिवन है। ए बी सी ये डी है, 90 डिग्री गिवन है और ये इस तरीके से प्रोड्यूस किया है। ये यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आते हैं। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC जिसमें AB बराबर AC है। ABC एक isosceles triangle है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। मेरी बात समझ गए? अगर AB इक्वल टू AC है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी से। प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ओके, देखिए जी, ABD ये ट्रायंगल, ECF सब कुछ होया पड़ा है बेटा, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। देखिए जी, ABD ट्रायंगल में एंगल 1 और ECF में एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ओके, अगली बात, क्या कोई कॉमन आ रहा है? ABD ECF कोई कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन एंगल ये वाला पार्ट इसमें और ये मान लीजिए 4 है। ओके, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज 90 डिग्री। मेरी बात समझ गए? देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल ECF के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। डायग्राम गिवन है। ABC और ये कुछ ऐसा दे रखा है D, PQR, ये M है। ओके, हाँ जी, देखिए, साइड AB एंड BC एंड मीडियन आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। इट इज गिवन दैट, गिवन क्या है, इनकी रेशो इक्वल दे रखी है, AB BC और मीडियन। ये मीडियन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल। अगर AD मीडियन है तो वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। मेरी बात समझ गए? AB की रेशो है PQ के इक्वल, AB बाय PQ, BC बाय QR और AD बाय PM। आगे चलते हैं। शो दैट, शो क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ओके,
ए बी सी यानी बड़े वाली ट्रायंगल और पी क्यू आर इधर बड़े वाली ट्रायंगल, ये प्रूव करनी है सिमिलर। ठीक है, गिवन क्या है, ए बी बाय पी क्यू इक्वल है और बी सी बाय क्यू आर, ओके, ये इक्वल है, और ए डी ये पार्ट। देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू एम, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी वजह से फायदा क्या होगा, अगर ये सिमिलर हो जाती हैं तो ये एंगल जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। ओके, ए बी डी, ए बी बाय पी क्यू तो इक्वल है। ठीक है, दूसरी बात देखिए यहां पे बी सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी डी होगा। बी सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी डी, क्यों, दोनों इक्वल हैं, बी डी प्लस डी सी, तो दोनों को एक जगह रख सकते हैं। यहां से क्या बात आ गई, बी सी इक्वल टू 2BD एंड क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। यहां पुट करो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। बी सी की वैल्यू मैं रख रहा हूं ट्वाइस ऑफ बी डी और ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो क्या हो गया यहां से, देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू आ गया, और बी डी बाय क्यू एम आ गया, और तीसरा पार्ट तो इक्वल था ही ए डी बाय पी एम। अब यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया, देखिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय साइड साइड साइड। ठीक है, साइड की रेशो से हुआ ना, और इसके रिजल्ट में क्या आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैव corresponding angles are equal। बात क्लियर है। अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया जो हमें चाहिए था, हमें चाहिए ABC सिमिलर है PQR के, ABC PQR के। सिर्फ ये किया हमने, इसमें से रिजल्ट निकाल लिया, एंगल B बराबर एंगल Q, तो सिर्फ एक स्टेप रह गया, ध्यान से समझो। Now in triangle ABC and triangle PQR, AB by PQ इक्वल है BC by QR इक्वल है, दो साइड होगी, और एक एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये भी इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के बाय, दो तो साइड हुई है जी और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गई है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, कोई डायग्राम गिवन नहीं है हमें। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC कोई ट्रायंगल है और D कोई पॉइंट है इसके ऊपर। ओके, अगली बात, एंगल ADC ये मान लीजिए 1 है,
BAC के इक्वल है, ये 2 हो गया। ओके, इतनी बात समझो। शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। इस बात को समझेंगे। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, CA इंटू CA, CB इंटू CD। ठीक है जी। अब इसको CA बाय CB लिखना है या CD लिखना है, ठीक है, वो भी हम समझेंगे। प्रूफ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करें ताकि ये रिजल्ट आ जाए। देखिए कहाँ से आ रही है, CA आ रही है, ये दोनों में कॉमन आनी चाहिए, 2 बार है। CB और CD ये अलग अलग ट्रायंगल में होनी चाहिए। CB बड़ी ट्रायंगल का हिस्सा और CD ये छोटी ट्रायंगल का, यानी कि मुझे जहां तक बात समझ आ रही है, इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, देखिए ABC ट्रायंगल का कोई हिस्सा जो ADC के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू D है ना, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल, A कॉमन नहीं आ रहा है, कहीं सोचो, इसमें ये पूरा आ रहा है, इसमें हाफ आ रहा है, ठीक है, हाफ है, पूरा है, कितना है नहीं पता, ठीक है। तो एंगल C को भी पूरा ना लिखो, BCA इक्वल टू DCA। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल ADC के बाय एंगल। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी रेशो भी इक्वल होती है। तो इनकी रेशो क्या लिख सकते हैं हम, बड़े ट्रायंगल की एक साइड लो, बड़े ट्रायंगल की हमने एक साइड ले ली CA, ओके, और दूसरी साइड आ गई बड़ी ट्रायंगल की, मान लीजिए BC, CB लगा लो, ठीक है। अब नीचे कौन सी आएगी, समझो बात को, छोटी ट्रायंगल पे आओ, छोटी ट्रायंगल का ये है ADC, तो हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, छोटी ट्रायंगल की CD उठा लो और यहाँ पे छोटी ट्रायंगल की CA, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ से क्या बनेगा, CA स्क्वायर CB इंटू CD, हेंस ओके जी। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन हो गया, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आज इतना ही करते हैं।